नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। लालू में किसानों की पंचायत। सोमवार को ग्राम लालू आगरा में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में किसान पंचायत आयोजित हुई। क्षेत्र के कई गांवों से किसान पंचायत में एकत्रित हुए। इस मौके पर किसान नेता अवधेश सोलंकी ने विस्तृत रूप से तीनों काले कृषि कानूनों के बारे में किसानों को समझाया। कृषि कानूनों को समझने के बाद उपस्थित किसानों ने एक सुर में उनका विरोध करने का फैसला लिया। अवधेश सोलंकी ने किसानों को बताया 12 लाख करोड़ रुपए के खाद्यान्न खुदरा व्यापार पर पूंजीपतियों का एक अधिकार कराने के लिए केंद्र की सरकार में अंबानी और अडानी द्वारा ने अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव के उत्पादों का बहिष्कार करने की शपथ भी ली। किसान चौपाल की अध्यक्षता नारायण सिंह जी ने की। सफल संचालन शिशुपाल चाहा ने किया। हिंदी इस मौके पर मुख्य रूप से अवधेश सोलंकी, राजवीर, अमन चहर, प्रदीप शर्मा, सुरेंद्र सिंह चहर, थान सिंह भगोर, बच्चू सिंह भगोर, देवी सिंह, सुजान सिंह, हेदल सिंह चहर सहित सैकड़ों की संख्या में किसान और नौजवान उपस्थित रहे। आगरा संवाददाता दिवाकर कुशवाहा। आप अपना परिचय। मैं राजवीर लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा से। आज यहाँ किस प्रकार की ये पंचायत है? आज ये पंचायत अकोला की ग्राम सभा लालू में आयोजित की गई है। खास करके किसानों को ये बताया जा रहा है कि आप देश की जो सरकार है वो वास्तविक रूप से हमें ठगने का काम कर रही है। देश के किसानों में आगरा, खास करके आगरा जनपद के किसानों में अब आक्रोश पैदा हो गया है। धीरे धीरे जितना ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किसानों की समझ में वास्तविक रूप से आता जा रहा है कि आज गाजीपुर और सिंगू और पलवल बॉर्डर पर तमाम किसान, जो लाखों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेके जो बैठा विरोध कर रहा है, कोई न कोई बात जरूर है। इन्हें बहुत जल्दी ये कानून वापस ले लेने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने वापस नहीं लिए। अब उस तरह का जो आक्रोश है वो किसानों के बीच में पहुंच गया। किस प्रकार का गांव आप जब पंचायत कर रहे हैं तो कैसा आक्रोश देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं, आपने देखा है, हाथ उठाकर उन्हें सौगंध खाइए कि हम चौधरी महेंद्र सिंह जी के बेटे माननीय राकेश टिकैत के साथ उनके कंधों से कंधा मिलाकर रहेंगे। उन्होंने, पूरे देश ने, खासकर जनपद आगरा के किसानों ने अब माननीय राकेश टिकैत पर आस्था व्यक्त की है। उन्हें लग रहा है कि आज हमारी लड़ाई जो लड़ने के लिए चौधरी साहब के बाद अब कोई उनका वारिस पैदा हो गया। अब ताजनगरी के किसानों को क्या आगे रणनीति है? बिल्कुल रणनीति है। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अपने, हमारे जो तहसील अध्यक्ष हैं, हमारे तहसील के कार्यकर्ता है, अपने अपने नेतृत्व में अपने जत्थों को लेकर पलवल बॉर्डर पर हम लोगों के लिए आदेश हुआ है माननीय राकेश टिकैत द्वारा, पलवल बॉर्डर पर आप पहुंचिए। तो अपने अपने जत्थों के साथ में अपनी बसों में बैठ करके किसी तरह से, क्योंकि यहाँ के शासन और प्रशासन पर बहुत दबाव है, जो अपने ट्रैक्टरों से या कोई अन्य साधनों से अपना झंडा और बैनर और टोपी लगा के नहीं जा सकते। तो देश का किसान या जागरा का किसान यदि आक्रोश व्यक्त करने जाएगा तो पैदल भी जा सकता है, बसों से जा सकता है, ट्रेनों से जा सकता है। जिस देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए गुरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल हुआ था, आज देश का किसान समझ चुका है कि अब आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से किसानों ने ही लड़ी थी, और एक दूसरी ये किसानों की आज़ादी की लड़ाई फिर लड़ेगा किसान, और वो किसी तरह से, चाहे पद से, पैदल से जाए या बस से जाए, अपने पैसा खर्च करके जाएगा जरूर। दिल्ली आंदोलन में किसान कब तक शामिल होने की जरूरत है? देखिए, 2024 तक टारगेट दिया है। जब तक ये चुनाव होगा, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उस दिन तक, मई 2024 तक हम लोग बाकायदा इसी तरह से ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ, और किसानों के साथ, 35 लाख किसान हैं, 70 लाख किसानों के साथ हम लोग बॉर्डर पर रहेंगे। अब वहाँ से हट नहीं सकते। अब इनकी ताकत नहीं है, और इसकी ताकत का वैसे एहसास आज 26 जनवरी 2021 को हो जाएगा कि देश का किसान जो पलवल बॉर्डर पे या बॉर्डरों पर है, जो दिल्ली के आजू बाजू है, जो दिल्ली को घेरे हुए है, वो जब सुबह 8 बजे अपने ट्रैक्टरों से जब वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा, कम से कम 2-2.5 लाख ट्रैक्टरों के साथ में, उनको एहसास हो जाएगा कि हाँ, देश के किसान में अब आक्रोश पैदा हो गया है।